आज इस वीडियो के अंदर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि लोड बैलेंसर होता क्या है और AWS के अंदर कितनी टाइप्स होती हैं इलास्टिक लोड बैलेंसर्स की। तो सबसे पहले बात की जाए कि लोड बैलेंसर की टिपिकल तो डेफिनेशन यही होती है कि जो नेटवर्क पे आने वाला ट्रैफिक है उसको मैनेज किया जाए ताकि नेटवर्क की जो एफिशिएंसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, यानी नेटवर्क की जो एफिशिएंसी है, रिस्पॉन्स हैंडल करने की सलाहियत है, उसमें किसी किस्म की कमी ना आए। तो उसके लिए हम लोड बैलेंसर को यूज़ करते हैं। तो AWS के अंदर जो है, चूँकि हम लोग इस टू इंस्टेंसेस का यूज़ करेंगे काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे जो है ना हमें इलास्टिक लोड बैलेंसर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इलास्टिक लोड बैलेंसर्स जो होंगे AWS के अंदर 3 टाइप्स के होते हैं, एक एप्लीकेशन, नेटवर्क और क्लासिक। बात की जाए सबसे पहले क्लासिक लोड बैलेंसर की, तो ये बहुत पुराना लोड बैलेंसर होता था AWS के अंदर, और ये बहुत ही कॉमन लोड बैलेंसर है क्योंकि इसके अंदर जो है लेयर 4 जो ट्रैफिक के लिए होता है और लेयर 7 जो एप्लीकेशन लेयर होती है उसको मैनेज करने के लिए, यानी इन शॉर्ट मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन के अगर आए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स उसको हैंडल करना हो, या नेटवर्क पे आए जैसे कि IP पैकेट सेंड करना वगैरह एंड सो ऑन, तो ये उन दोनों के लिए जो है ना हम क्लासिक लोड बैलेंसर को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास आ जाती है यहाँ पे वो है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ये बिल्कुल ऐसे जैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडलिंग करनी है, यानी जो HTTPD या वेब सॉकेट वगैरह, यानी वेबसाइट्स अगर आप रन कर रहे हो उस पर अगर आपने लोड बैलेंसर लगाना हो तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। इसी तरह अगर TCP की कॉल करनी हो, यानी जिसकी हमने बात की थी लेयर 4 नेटवर्क का, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग नेटवर्क लेयर लोड बैलेंसर को। तो ये थी ओवरऑल AWS के अंदर लोड बैलेंसर को। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम शो करेंगे किस तरह आप इलास्टिक लोड बैलेंसर को AWS के अंदर सेटअप कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हम लोग करेंगे यहाँ पे वो एक अपना EC2 इंस्टेंस बना लेते हैं। इंस्टेंसेस के अंदर चले जाते हैं हम लोग, और यहाँ जाके जो है अपना इंस्टेंस पहला बनाते हैं हम लोग। इंस्टेंस का नाम रखा हुआ Web01। इसमें हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त मैं Amazon लिनक्स भी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद नीचे हम चले जाते हैं, यहाँ पे T2 माइक्रो रखना है, और की पेयर जो है ना हम लोग नया बना लेते हैं अपनी मर्ज़ी का M, और की Web01 और 23 सितंबर, आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं की पेयर का। और इसको जिधर भी सेव करना कीजिएगा, मैं यहाँ पे डाउनलोड में इसको सेव कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप की तरफ। सिक्योरिटी ग्रुप में जो है ना हम लोग एक और रूल अपने हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, अलाउ HTTP नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का रूल ऐड कर लेते हैं, और रूल के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे सिर्फ अपना IP एड्रेस, ठीक है, और ओवरऑल सब कुछ ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ पे नीचे चले जाते हैं, और एंड पे जाने के बाद यहाँ पे जो है ना हम एक कोड लिखेंगे। वो कोड क्या है, वो कोड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ये एक बेसिक कोड है जिसके अंदर जो है ना आपकी पूरी एक वेबसाइट जो है वो इंस्टॉल होती है और लोड हो जाती है। इसकी मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी एक्सप्लेन किया कोड हम क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, और ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा कोड। तो इसको जो है ना अभी इस वक्त समझने की ज़रूरत नहीं हमें। इसको जो है ना बस हम कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद इस इंस्टेंस को लॉन्च कर देते हैं। हम करेंगे यहाँ पे वो है एक जो इमेज क्रिएट करना। अगर आपको थोड़ा बहुत स्नैपशॉट का कॉन्सेप्ट पता हो तो स्नैपशॉट्स हम लोग यूज़ करते थे वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए। उसी तरह जो है हम लोग जो इमेजेस होते हैं उनको यूज़ करते हैं इंस्टेंसेस क्रिएट करने के लिए, ताकि हमें बार बार इंस्टेंस जो है कि क्रिएट ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं इमेज क्लिक कर लेता हूँ।
इमेज का मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसका नेम रख लेता हूँ हेल्थ EMI। आप कोई भी नेम जो है यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ तक ओवरऑल कुछ ओके है, तो हम इस पर क्रिएट कर देते हैं, तो हमारी इमेज भी जो है थोड़ी देर तक क्रिएट हो जाएगी। अब EMI के हम क्या कर सकते हैं तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहले हम यहाँ पे आ गए। अब EMI को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो EMI को जो है हम लोग कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने का फ़ायदा क्या है यहाँ पे, तो हमें पता है कि इस इंस्टेंस EMI इमेज के थ्रू हम इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग एक और EMI कॉपी पेस्ट करके जो है रीजन जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये निकलेगा कि फिर जो इंस्टेंस अगर हम रीजन चेंज करना चाहते हैं उसका तरीका ये होगा कि उसकी सबसे पहले इमेज बना ली जाए और फिर इमेज की जो है ना कॉपी करके जब पेस्ट किया जाए तो रीजन जो है वो चेंज कर ली जाए। इस तरह जो है ना अपने डिफरेंट इंस्टेंस डिफरेंट रीजन के साथ वो क्रिएट हो सकता है। तो अभी हमें कॉपी की ज़रूरत नहीं, तो हम लोग कैंसिल करते हैं। यहाँ इसी तरह जो है ना अगर मैंने इस पर वापस क्लिक किया हो तो हम जाते हैं EMI परमिशंस के अंदर। तो अभी तो ये प्राइवेट है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको जो है वो पब्लिक भी कर सकते हैं। अब ये जो होगा आपके रूट यूज़र के तौर पे हो सकता है, या आपने जो AWS के अंदर एक और अकाउंट बनाया होता है रूट यूज़र के बाद उसके थ्रू। लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन हम इसको पब्लिक भी कर सकते हैं, यानी पब्लिकली भी, यानी इंस्टेंसेस कोई भी क्रिएट कर सके हमारे। हमें इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब हम जो नई चीज़ मैं शो करना चाहता हूँ ये कि हम यहाँ से हम एक इंस्टेंस जो है लॉन्च करेंगे इमेज के थ्रू। तो इस पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आकर कोई भी नेम पुट कर सकते हैं। फिलहाल से मैं उसी इंस्टेंस का एक नेम पुट करता हूँ यहाँ पे Web01। ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज़ शो करना चाहता हूँ कि वही जो कोड लिखा है उसी के थ्रू सारा इंस्टेंस वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको कोड याद हो जो हमने यहाँ पे लिखा था, अब मैं जब कोई और इंस्टेंस क्रिएट करूँगा तभी कोई जो कोड होगा ये वाला ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। और देख सकते हैं कि उसने जो है अगर हम नीचे जाएँ आपने EMI सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। और तकरीबन सारी सेटिंग्स सही है जिस तरह की हमें चाहिए थी। अब इस इंस्टेंस को हम लॉन्च कर लेते हैं। और यस, की पेयर चूज़ करना भूल गए थे। एग्जिस्टिंग की पेयर यूज़ करेंगे और जो की पेयर हमने क्रिएट किया था उसी की, जो कि हमारे पास था 23 सितंबर का, ये वाला। बस हमें इसकी ज़रूरत है, हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। अब जब हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया है तो एक और चीज़ हमने नोटिस की होगी कि वहाँ पे की पेयर नहीं सिलेक्टेड था। तो EMI जब हम क्रिएट करते हैं तो जो प्री डिफाइंड ऑप्शन होते हैं जैसे की पेयर कौन सा है, सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, वो नहीं सिलेक्टेड होता। उसके लिए फिर जो नेक्स्ट चीज़ हम यूज़ करेंगे वो होगा लॉन्च टेम्पलेट। अगर हम नीचे जाए यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट, इसमें जो है ना हम एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये सिंपल एक टेम्पलेट होगा, यानी कि ये कोई इमेज नहीं क्रिएट करेगा या इंस्टेंस वगैरह। वो इंस्टेंस हमें खुद क्रिएट करना होगा, लेकिन टेम्पलेट के थ्रू ऑप्शन हमारे प्री डिफाइंड हो जाते हैं। इसका मैं नेम रख लेता हूँ Web01 टेम्पलेट। ठीक है, और Web01 टेम्पलेट के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे करंटली इन यूज, सॉरी माई EMI इसमें जाना है फाउंड बाय मी, और इसने जो है हमारा सेलेक्ट कर लिया हेल्थ EMI जो हमने पहले से बनाया हुआ था। और इसके बाद अगर मज़ीद नीचे जाए हम कीपर सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। इंस्टेंस टाइप में हम यूज़ करेंगे T2 माइक्रो, और कभी कभी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे अभी के लिए जो यूज़ करेंगे T2 माइक्रो।
ठीक है, की पेयर भी हम लोग अपना वही सेलेक्ट कर लेंगे जो था हमारा 23 सितंबर वाला। ये चीज़ हो गई। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम लोग कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पर मुझे चाहिए था कि मैं नेम लिख देता, लेकिन वो कोई मसला नहीं हमारे लिए। तो हम लोग जो है इसमें से कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज जो रूल्स है ना वो मैटर्स करते हैं, वो मैं अभी आपको शो करूँगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ लॉन्च विजिट 1। ठीक है, नेक्स्ट थिंग के नीचे अगर हम चले जाते हैं रिसोर्सेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। यहाँ पे मैं जो है अपना एक नेम लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख देंगे वेब 00, ताकि जब कभी भी हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करें हम उसका नेम खुद ही चेंज कर दें। और ये होगा हमारे पास इंस्टेंस का तकरीबन कंप्लीट है। तो हम इस इंस्टेंस को टेम्पलेट को लॉन्च कर देते हैं। अब हमारा जो है वो टेम्पलेट वो लॉन्च हो गया है। ठीक है ना, अब हम लोग जाएंगे टेम्पलेट के सेक्शंस के अंदर। ओके, अब टेम्पलेट के अंदर मैंने इसको क्लिक कर दिया यहाँ पे, और इसमें से अब हम इंस्टेंस को जो है लॉन्च करेंगे। यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं, जो भी चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी हमें। EMI हम अपना यूज़ करें और उस EMI के अंदर हम लोग अपने ओके EMI के एक इशू आ गई यहाँ पे। हम चाहे पुराना EMI यूज़ करते उस वजह से, या एक मिनट बस, नहीं इशू वो चले गया। यहाँ पे आप देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सारे सिलेक्टेड हमें चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं हमें यही ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़े। हम इन ऑप्शंस को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्री डिफाइंड है वो आपके सिलेक्टेड हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना ज़ाहिर है, मैं इसको वेब 02 कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम करेंगे क्या, इस पर जो है ना इस इंस्टेंस को लॉन्च कर देते हैं। अब लॉन्च टेम्पलेट के थ्रू जो है ना हमारे पूरा इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो गया, और इंस्टेंसेस पे चले जाते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा बस टाइम लगेगा और इंस्टेंसेस हमारे जो है वो आ जाएंगे। अभी जो है इंस्टेंस हमारा क्रिएट होगा लॉन्च टेम्पलेट के थ्रू। अब लोड बैलेंसर को यूज़ करने का वक्त आ गया है, लेकिन उसको यूज़ करने से पहले एक और चीज़ है जिससे हमें गुजरना चाहिए, वो है टारगेट ग्रुप्स। हम जाएंगे अब टारगेट ग्रुप्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, सिंपली आप इसको ये समझ लीजिए कि एक तरह से लिस्ट कंटेन करेगी जो आपने इंस्टेंसेस पे लोड बैलेंसिंग लगवाने। 3 इंस्टेंसेस है तो उन 3 इंस्टेंसेस का हम नेम प्रोवाइड कर देंगे। सिंपली ये होता है टारगेट जो टारगेट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग रख सकते कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ वेब 01 और इसको कर दूँगा टारगेट ग्रुप। ठीक है, इधर HTTP1 ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास तो आ गया चेक हेल्थ पाथ। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। मैं आपको एक वेबसाइट अपनी शो करता हूँ, उसको मैं समझाना चाहता हूँ। दरअसल एग्जाम्पल क्या है मेरी, या उससे भी अच्छा यहाँ पे अगर इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, ठीक है ना, उसको हमें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि हेल्थ चेक है वो होता क्या है। EC2 के अंदर आ गए हम यहाँ पे, EC2 में इंस्टेंसेस के अंदर चले गए और इंस्टेंसेस में जाके जो है ना हम लोग किसी भी इंस्टेंस को क्लिक करते जो रन कर रहे हैं, जैसे ये इंस्टेंस, ठीक है। और पब्लिक IP पे मैं क्लिक कर दिया। तो पब्लिक IP पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि IP एड्रेस जो है मैंने पास किया उसको, इससे भी डेटा लोड करेगा। अगर वो नहीं भी लोड करता तो आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि जो समझाना मैं चाहता हूँ। HTTP अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ तक जो है ना हमारा सर्वर एक तरह से नहीं देखेगा कि क्या है। जो चीज़ वो ये देखेगा कोई यहाँ पे इस तरह है पोर्ट 80, अब सॉरी इसको इस तरह लिखा जाता है, इसका मतलब दरअसल होता है ये। तो वो इस पर चेक करेगा और देखेगा कि अगर इस टाइप का एरर आता है तो ये अनहेल्दी होगा, तो वो यहाँ पे फिर डेटा जो रिक्वेस्ट है ना उसको जाने नहीं देगा। लेकिन जब वो ये देखेगा कि यहाँ पे जो है
फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ अब लोड हो रही है तो ये फिर हेल्दी हुआ, अगर नहीं हो रही तो ये अनहेल्दी होगा, ठीक है ना। अब नीचे चले जाते हैं मज़ीद एडवांस के अंदर भी आप देख सकते हैं, यानी कि वो कितनी मरतबा हेल्दी चेक करना है। तो यहाँ पे इसने रखा हुआ है 5, लेकिन मैं कहता हूँ 2 बार, ठीक है। इसी तरह इसने यहाँ पे टाइम रखा हुआ है 5 सेकंड्स। अभी के लिए हमारी काफ़ी, यानी 2 सेकंड्स बाद जो है ना देखेगा कि हेल्दी अनहेल्दी हुआ है या नहीं। और इंटरवल का यही मतलब होता है कि मसला को आप हेल्थ चेक कर लिया ना 2 बार, फिर 30 सेकंड बाद चेक करो कि हेल्थ चेक कैसा है या नहीं, और सक्सेस स्कोर 200। तो ये बेसिक होता है टारगेट ग्रुप अप्लाई करने का मकसद, कि जिसके थ्रू फिर लोड बैलेंसर डिसाइड करता है रूल से कि क्या अब ये जो है यानी कि ये हेल्दी लिंक है या नहीं है, यानी इस पर जो है ट्रैफिक भेज सकता हूँ या नहीं। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट थिंग जो हम करेंगे यहाँ पे वो ये कि हमारे पास लोड हो गया, इन तीनों को हमने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आके जो है ना हम लोग टारगेट ग्रुप सेलेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारा जो है टारगेट ग्रुप जो है वो क्रिएट हो गया, और उसी टारगेट ग्रुप को यूज़ करते हुए जो है ना अपना इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब हमने चले जाना है लोड बैलेंसर के अंदर। लोड बैलेंसर्स के अंदर अब हम लोग एक लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं अपना। हम किस टाइप का लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होगा हमारा, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका नेम Web01 इलास्टिक लोड बैलेंसर, IPv4, और जितने भी इंस्टेंसेस हैं इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि किसी भी इंस्टेंस से रिक्वेस्ट आए तो उसको जो है ना एक्सेप्ट करें। यहाँ पे एक मिनट तकरीबन सही है। यहाँ पे कहाँ सिक्योरिटी ग्रुप में देखा डिफ़ॉल्ट है, हालांकि हम चाहे तो अपना सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर चले गए, यहाँ पे आके हम लोग कर लेते हैं Web01 इलास्टिक लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये चीज़ होगी। इनबाउंड थी उसके लिए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं TCP पोर्ट 80 एनीवेयर IPv4। इसी तरह एक और रूल ऐड कर देंगे, एनीवेयर IPv6 के लिए हम लोग यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिक्योरिटी ग्रुप को जो है वो क्रिएट कर लिया। अब सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया हमारा। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है Web01, इसको कॉपी कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, और जो डिफ़ॉल्ट था उसको रिमूव कर लिया। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं यहाँ पे, और टारगेट ग्रुप का नेम स्पेसिफाई करना है जो कि था Web01 हमारा, वो स्पेसिफाई कर लिया। और उसके बाद नीचे हम चले जाते हैं। अब हम लोग लोड बैलेंसर को क्रिएट कर लेते हैं। लोड बैलेंसर थोड़ा बहुत टाइम लगेगा कि जब वो स्टार्ट होके जो है ना आपकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करने की स्टार्ट कर, जैसे अभी आप देख सकते हैं इसे प्रोविजनिंग में ही है अभी इस वक्त ये। इसको थोड़ी देर बस एक्टिव होने देना, फिर हम एक और चीज़ ट्राई करेंगे यहाँ पे। हम इस पर यहाँ पे क्लिक कर लिए जैसे हम लोगों ने, तो यहाँ पे आके जो है लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो DNS नेम है इसको हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और जब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं साइट रीच नहीं हुई यहाँ पे, क्योंकि अभी जो है ये प्रोविजनिंग करती है हमारा इंस्टेंस। जैसे ये एक्टिव हो जाएगी फिर हम इसको यूज़ करके टेस्ट करेंगे कि कोई इशू है या नहीं। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को शो करना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये है कि जैसे आप देख सकते हैं कि इस एड्रेस को अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट,
ये यहाँ पे एक इशू आ जाता है हमेशा, HTTP जब हमने कॉपी किया तो S लगा देता है इधर, लेकिन आपने S नहीं लगाना है, सिर्फ HTTP। तो आपने देखा किस तरह ये लोड हो गया। लेकिन मैं आ जाता हूँ अपने लोड बैलेंसर के अंदर, और लोड बैलेंसर के अंदर जब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ DNS को, तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि कुछ भी लोड नहीं हो रहा। उसकी वजह यहाँ पे ये है कि आपके पास तकरीबन इस टाइप का मैसेज शो होगा। उसकी वजह ये है यहाँ पे कि जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है Web01 को, इसके IP एड्रेस को नोट कीजिए। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि हम लोग जब डायरेक्ट लिंक यूज़ करें तो वो हो रहा है, लेकिन लोड बैलेंसर क्यों नहीं हो रहा। तो इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और बड़ा लॉजिकल है, वो है सिक्योरिटी ग्रुप। अगर आप अपना सिक्योरिटी ग्रुप देखेंगे तो हमने जो है ना इसको रखा हुआ है IPv6, IPv4 इन सबको मैनेज करने के लिए, लेकिन कहीं भी हमने इसको जो होता है हमारे पास इलास्टिक लोड बैलेंसर, उसके लिए नहीं दिया हुआ। यानी सिर्फ माई IP से जो है हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, लेकिन जब बात की जाए मिसाल के तौर पर लोड बैलेंसर थे तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं, तो इसलिए जो था ना वो वहाँ पे ब्लॉक हो रहा है हमारे लिए। इसका सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल है, इसी सिक्योरिटी ग्रुप में हमने जाना है, हमने इनबाउंड रूल्स को एडिट करना है। यहाँ पे एक रूल ऐड करनी है, यहाँ पे पोर्ट 80 और नीचे जाते हुए हमें जाना है Web01 ALB, ये इसको हमने क्लिक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ पे हम देख लेते हैं कोई मिस ना करे, ठीक है। यहाँ तक जो है हमारे पास ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया, इलास्टिक लोड बैलेंसर 80, ठीक है। अब इस रूल्स को मैं सेव कर देता हूँ। इसी दौरान जो अगर हम अपना वापस देखें अपना लोड बैलेंसर से अंदर, ये एक्टिव भी हो गया, ठीक है ना। इस पर क्लिक किया हम लोगों ने, तो अगर हम इसकी हेल्थ को चेक करें यहाँ पे, हाँ, उसके लिए हेल्थ को चेक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा टारगेट ग्रुप्स में, क्योंकि हमने उधर रूल्स रखे हुए हैं कि HP पहुँचा है या नहीं। तो देख सकते कि टारगेट ग्रुप का नेम आ गया। इस वक्त उसने चेक किया है तो अभी हेल्दी या अनहेल्दी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी जो है ना वो यहाँ पे चेक करेगा कि हमारा जो है लोड हो रहा है या नहीं। तो अगर अब मैं जाता हूँ वापस, क्योंकि अब मैंने जो है सिक्योरिटी ग्रुप चेंज कर दिया, अगर अब मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूँ तो भी एरर आ रहा है, तो क्योंकि बाकी सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर भी हमें ये चेंजेस लाने होंगे। अगर मतलब वापस EC2 इंस्टेंस देखूँ, जितने भी सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं यहाँ पे Web01, इनके भी सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर हम देख लेते हैं कि वही चीज़ हमें इलास्टिक लोड बैलेंसर का भी रूल ऐड करना होगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही इनबाउंड रूल है, तो इसमें भी जो है ना हमें चेंजेस करने होंगे। इसलिए जो है ना अक्सर एक ही जो है सिक्योरिटी ग्रुप्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे यूज़ करते हुए। यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं खुद से क्रिएट नहीं किया, यानी ऑटो जो स्क्रैच से क्रिएट किया था, तो इस वजह से जो था ना मेरे पास अक्सर रूल्स जो थे वो नहीं थे चेंजेस। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप लोगों ने भी यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि एनीवेयर फ्रॉम कस्टम रख लेते हैं। कस्टम रख के जो है हम लोगों ने रखना है सिर्फ इलास्टिक लोड बैलेंसर, Web01 इलास्टिक लोड बैलेंसर। इस रूल को भी सेव कर लिया हमने। यहाँ पे वापस EC2 इंस्टेंसेस पे गए और इसमें फिर Web02 में गए हम लोग। Web02 में सिक्योरिटी में भी जो है इसी रूल को चेक कर लेते हैं यहाँ पे किस तरह का रूल है। एड इनबाउंड रूल्स, हम वापस एक सिक्योरिटी ग्रुप का वो लगा लेते हैं यहाँ पे। हाँ, Web01 रूल को सेव कर लिए यहाँ पे। अब इस सर्विस को वापस रन करते हैं। ओके, टारगेट ग्रुप्स के अंदर जब हम लोगों ने हेल्थ चेक्स देखे, तीनों टारगेट्स हमारे रजिस्टर्ड है यहाँ पे। फिलहाल तो अभी कोई एरर नहीं शो होना चाहिए। थोड़ा सा बस इसको टाइम दीजिए 1-2 मिनट का, तो ये वापस जो है खुद बहुत जो चेंजेस है उसको पकड़ लेता है और फिर ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है नहीं हो रहा लोड, इसकी वजह कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो Web01 वापस सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। रजिस्टर्ड टारगेट्स पे जाना है आपने एक बार समय, ये सारे आपके सेलेक्ट है, इनको कर दें इंक्लूड एज पेंडिंग ब्लॉक। ये है सबसे मेन चीज़ जो हमने गलती की थी। अब यहाँ पे होगा क्या कि अब जो
लोड बैलेंसर है वो अपनी तरफ से भी अब पहले था कि हमने लोड बैलेंसर की इजाज़त दे दी कि वो यूज़ कर सकते, लेकिन लोड बैलेंसर अभी भी जो है अपनी तरफ से नहीं कर रहा क्योंकि उसको लगता है कि हमने उसको इजाज़त नहीं दी, लेकिन अब यहाँ करने से उसको इजाज़त मिल गई है। अब मैं करता हूँ रजिस्टर पेंडिंग टारगेट्स, ठीक है। अब टारगेट ग्रुप होने की वजह से जो है ना लोड बैलेंसर को पता चल गया कि अब वो इन टारगेट ग्रुप्स के अंदर इंस्टेंसेस उनको एक्सेस कर सकता है। तो अगर मैं वापस इसको एंटर प्रेस करूँगा और आप देख सकते अब जो है हमारी लोडिंग हो रही है यहाँ। तो इन शॉर्ट ये होता है इलास्टिक लोड बैलेंसर को यूज़ करने का तरीका। पहली चीज़ इंस्टेंस क्रिएट कीजिए, इमेज क्रिएट करिए उस इंस्टेंस के थ्रू ताकि उस इंस्टेंस को वापस क्रिएट कर सकें। फिर लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करें ताकि जो उस इमेज के अंदर यूज़ होने वाले हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑप्शंस थे उनको हम लिख सकें, यानी रख सकते, यानी लिनक्स की मशीन सेम रखनी है सो ऑन। फिर लॉन्च टेम्पलेट के बाद हमने बनाना है सिक्योरिटी ग्रुप ताकि उस सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू वो नेम्स लिख सके जो इंस्टेंसेस हमने एक्सेस करने यानी जिन पर लोड बैलेंसर अप्लाई करना है, और फिर लोड बैलेंसर के थ्रू। और एक छोटी सी गलती मैं कर गया था अपनी तरफ से, आप देखें हेल्दी भी शो है कब चेक्स भी करें, वो ये कि मैंने टारगेट्स ही नहीं रजिस्टर किए थे और मैं वही सोचा था एम्प्टी नहीं होना चाहिए था। असल में इसको टारगेट रजिस्टर करके पोर्ट 80 पे, तो अब लोड बैलेंसर को इजाज़त मिल गई कि वो जो है टारगेट ग्रुप्स को एक्सेस कर सकता है। और हमने जो था सिक्योरिटी ग्रुप्स में चेंजेस ला के लोड बैलेंसर को वैसे ही इजाज़त दे दी कि लोड बैलेंसर से आने वाली रिक्वेस्ट को भी जो है एक्सेप्ट किया जाए। ये है इसको यूज़ करने का तरीका।